अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र होगा पीसीबी की क्रिकेट कमेटी पर लगने वाले बड़े इल्जामात का। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने क्रिकेट कमेटी को सिफारिशी टोला करार दे दिया। बोले मोहसिन हसन खान कल तक वसीम अकरम को गालियां देते थे, आज साथ बैठे हैं। वकार यूनुस और राशिद लतीफ पर भी तनकीद की। नजम सेठी का यह भी कहना है कि वकार यूनुस बतौर कोच खुद परफॉर्म ना कर सके, लेकिन मुझ पर तनकीद करते रहे। राशिद लतीफ को चीफ सेलेक्टर बनाने की ऑफर की थी, लेकिन वो एंटी करप्शन यूनिट का सरबराह बनना चाहते थे। दानिश कनेरिया की हिमायत करने पर राशिद लतीफ को ओहदा नहीं दिया। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से वो गुफ्तगू कर रहे थे। शुरू में मैंने पछताया भी कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दो दफा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा भी कि मुझे जाने दें, मगर फिर क्योंकि वो हिदायत यही थी हुकूमत की नहीं कि ये आपका मसला नहीं रहा, ये हमारा मसला बन गया। 2013 में सबसे पहले मैंने राशिद लतीफ साहब से रब्ता किया और मैंने कहा कि राशिद आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चीफ सेलेक्टर तो ठीक है, वो ठीक है, मुझे हेड ऑफ करप्शन आप बनाएं। मगर उस वक्त मुझे ये एडवाइस दी गई कि नहीं, इन्होंने एक क्रिकेटर के बारे में कुछ कमजोर बयान दिए हैं जो शायद इनके करीब हैं, दानिश कनेरिया साहब। तो मैंने राशिद को यही सजेस्ट किया, मैंने कहा आप चेयरमैन लग जाएं सेलेक्टर्स के, आपको कंसल्ट करेंगे ऑन करप्शन इश्यूज। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसका हेड लगाएंगे तो फिर ही होगा। और ये दानिश का जो केस है ये फ्रॉड गलत केस है कि वो सारी चीजों के बाद अब तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि गड़बड़ थी। उस लॉबीज हैं क्रिकेट में, नौकरियां और जॉब्स और जेलसीज, और ये लाहौर कराची का मसला ये मैं देख रहा हूँ। बदकिस्मती है हमारी कि ये ऐसे है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये बायस है। मोहसिन हसन खान साहब जो कि वसीम अकरम को गालियां देते रहे पिछले 8 साल, वो अब वसीम अकरम साहब के साथ बैठे हुए और वो ये कह रहे हैं कि वो जो 8 साल गालियां देते रहे हैं वो एक दिन में मानी साहब ने इनकी ज़ेन साफ कर दिया। उसके बारे में मुझे मोहसिन हसन खान साहब ने अप्रोच किया था कि मुझे बना दे नेशनल सेलेक्टर या नेशनल कोच। तो मैंने लोगों से मशवरा किया तो यही लोगों ने कहा कि मत करें, चले हुए कारतूस मत करें आप, और कोई नया लोग लेके। अब लगता मुझे ऐसे है कि ये सिफारशी टोला जो है ये क्रिकेट कमेटी में आ गया। मुझे लोगों ने कहा कि वकार यूनुस को मत लेके आए, मैं लेके आया, मगर उनकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल की होनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने मेरी बड़ी तनकीद कर दी, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरे से क्या गलती हुई, मैं तो उनको लाने वालों में से था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान जावेद मियादाद साहब। जावेद साहब बताइएगा, आखिर क्या वजह है जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे तो खामोश रहते थे और अब बहुत सी बातें और बहुत से इंकशाफात कर रहे हैं? देखिए, इसका तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनको वो सुन रहे होंगे और उनको चाहिए कि अपना अपना बयान दें कि ये बात हकीकत है और सही है या नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि अगर ये इतना क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मैं पहला बंदा था जिन्होंने, जब ये आए और मैंने रिजाइन दिया तो उस वक्त तो इन्होंने मुझे नहीं कहा कि यार आप जैसे लोगों की तो जरूरत है, आप लोग क्रिकेट में नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे क्या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं तो चलता बना। मुझे तो पता था कि शफाफ आदमी नहीं है, सही नहीं है, जिस तरीके से इनके ऊपर एलिगेशन भी रहे ये रहे, तो आने से पहले मैंने तो अपना ना पीछे कर लिया था अपने आप को ना। और उसके बाद भी इन्होंने कभी नहीं पूछा। तो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और क्रिकेट के चेयरमैन होके इनको यही नहीं पता है कि क्रिकेट का मकसद क्या होता है, आने का मकसद क्या होता है। आप ढूंढते किसको है? जब आप इन पोजीशनों में आते हैं तो आप उन लोगों को लेते हैं जिनके आपने खुद देखे हुए होते हैं, रिकॉर्ड देखे हुए होते हैं, हर चीज देखे हुए होते हैं। अब आप बाद में ये कह रहे हैं कि राशिद को मैंने ये कहा। अब डेफिनेटली मोहसिन खान और ये सब आप देखिएगा कि ये आज की स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल मुमकिन तौर पर इनका रद्दअमल भी आएगा। जावेद मियादाद साहब, नजम सेठी ये कहते हैं कि क्रिकेट कमेटी में सिफारशी टोला है, क्रिकेट कमेटी में जो क्रिकेटर शामिल है, आपने भी उनके साथ बहुत काम किया, क्रिकेट भी आपने खेली, क्या वाकई क्रिकेट कमेटी में जो शामिल क्रिकेटर हैं सिफारिश पर लगे हैं या ये जो इंतखाब है ये मेरिट पर हुआ है? नहीं, ये तो देखिए, हमेशा जो भी चेयरमैन आया उसने अपने हिसाब से ना लोगों को लिया। कभी भी हमारे यहाँ देखा नहीं गया कि क्या फेयर है, क्या कौन है, कौन किस काबिल है, कौन किसके लायक है, ये तो कभी भी ये चीजें आई नहीं। मगर ये कहना इनका तो भाई आप तो चेयरमैन थे, आप क्या थे, आप इतने साल रहे, आपको इतना मौका मिला, तो आपने कौन सी चीजें सही की, आपने क्या नहीं किया। आपके टाइम पे वही चीजें आई हैं जो इस वक्त सब फेस कर रहे हैं। तो उस वक्त आपने क्या किया? कोई टोला नहीं है, ये वही क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, पाकिस्तान में रहे, हर चीज में यूज करना आना चाहिए। जैसा बंदा होता है वैसे ही लोग फिर आदमी लेता है। तो वजह यही है। और अब आके एलिगेशन लगाने, पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि इनसे पूछा जाए कि आप इतने
इंटेलेक्चुअल है, इतना यानी कि आपका तजर्बा दूसरी चीजों का है, आपने ये चीज एक्सेप्ट कैसे की? आज अगर मुझे कोई बोले कोई चीज के जब तक कि मुझे पता ना हो तो मैं तो वो कभी चीज लूंगा नहीं। तो आपने क्रिकेट क्यों चूज कर ली? क्योंकि आपको पता था कि क्रिकेट में बड़े फायदे हैं और वो चीजें जो है वो होती नहीं है और आपने फायदा उठाया, हर चीज उठाया। सही जावेद साहब, मोहसिन खान के बारे में जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि कल तक वसीम अकरम को बुरा भला कहते थे, आज साथ बैठे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, ये तो मैंने कहा ना कि अभी ये प्लेयर खुद ही बताएंगे और जरूर आएगा, इनके अपने अपने स्टेटमेंट आएंगे और आने चाहिए कि यहाँ ये बात सही है, सदाकत है, इसमें ये नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो होती रहती हैं क्रिकेट में, तो अक्सर आपने देखा कि प्लेयर्स 11 खेलते, हो सकता है एक दूसरे को लोग नहीं मानते होंगे, मगर जब आपके सामने पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान हो, तो उसके लिए तो वो चीजें तो बोर्ड नहीं देखनी होती है ना। क्या अगर एक बंदा, अगर मेरे इख्तिलाफात भी हैं और अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो आपने तो चीज को देखना है कि राइट चीज हो रही है या नहीं हो रही है, मगर आप अपने आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपको अली बे क्रिकेट का नहीं पता, आप क्रिकेट की अली बे जानते नहीं है, आपकी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद बिल्कुल जावेद मियादाद साहब, आपके मौक़िफ़ पहले भी आता रहा है, बेहद शुक्रिया। साबिक कप्तान जावेद मियादाद साहब इस अहम मामले पर हमसे बात कर रहे थे और आपका कहना यह है कि कई ऐसे सवालात मजीद उभर रहे हैं जिनका जवाब साबिक चेयरमैन पीसीबी को अब देना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार मंशा बम से मुताल्लिक पुलिस रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए शर्म आनी चाहिए, जिससे गालियां खाई, पुलिस उसी के साथ मिल गई। कहां है वजीर आला जो कहते थे जमीन वागुजार कराने लगा हूं? क्या मुल्क में बदमाशों की हुक्मरानी होगी? जी हाँ, इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। मंशा बम से मुताल्लिक रिपोर्ट बनाने वाले मुल्जिम के साथ मिल गए, शर्म आनी चाहिए। क्या ये है नए पाकिस्तान की पुलिस? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर की सरजनिश कर दी। जस्टिस साकिब निसार के तलब करने पर आईजी पंजाब पेश हुए और कहा कि पुलिस ने जमीन वागुजार करा के एलडीए को दे दी है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जिसकी दरखास्त पर कार्रवाई हुई उसे जमीन अभी तक नहीं मिली, आज ही उसे कब्जा दिलाया जाए। मुतासरा शख्स ने शिकायत की कि सिविल जज उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सिविल जज का तबादला कर दिया। समाअत के मौके पर मंशा बम और उसके बेटे को भी अदालत लाया गया। दादा अबू की मेरी जमीन है, 1972 से हमारी विरासती जमीन है, पिक्चर रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर लें आप। जस्टिस साकिब निसार ने मामला हल करके कल तक रिपोर्ट देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने दुबई के फ्लैट पर एमनेस्टी नहीं ली। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्लैट बैंक से कर्ज लेकर खरीदा गया और किराए के जरिए अदायगी कर दी गई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। अलीमा खान की दुबई फ्लैट पर एमनेस्टी लेने की खबर दुरुस्त नहीं। बैंक कर्ज की अदायगी के बाद फ्लैट बेच दिया गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दी। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदाद के मामले में दुबई के फ्लैट पर समाअत हुई। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अदालत को बताया कि फ्लैट असासों में डिक्लेयर न करने पर अलीमा खान को रवां साल फरवरी में नोटिस दिया था। कोई एमनेस्टी नहीं, वो हमारे पास जो केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक का कहना था कि अलीमा खान ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट लिया। किराए के जरिए कर्ज की अदायगी के बाद फ्लैट बेच दिया गया। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर को होगी। कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले की तहकीकात के हवाले से आपको अपडेट करें जो आगे बढ़ रही है। सहूलतकारी के शुबे में मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख का यह कहना है कि दहशतगर्द किस होटल में ठहरे थे पता चला लिया गया है। होटल से कई अफराद को गिरफ्तार भी किया। चाइनीज के हवाले से पेशरफ्त हो रही है बिल्कुल कि हम मजीद सहूलतकार पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं। हम आपको प्रॉपर उसकी पिक्चर ऐसे देंगे। प्रोग्रेस हो रही है। वो कहाँ आके रहे थे, किसी होटल में रहे थे, उधर उन लोगों को भी उठाया हमने, जो उनके सहूलतकार से उनको भी उठाया है। कराची में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, पानी नहीं होगा तो मकीन क्या करेंगे। वाटर बोर्ड की जानिब से एनओसी जारी ना करने के खिलाफ आबाद की दरखास्त पर समाअत हुई। वाटर कमीशन ने साफ साफ कह दिया मसला एनओसी का नहीं, कराची को जरूरत के मुताबिक पानी ही नहीं मिल रहा। आबाद लिख कर दें कि अगर वाटर बोर्ड के पास पानी नहीं होगा तो आप देंगे। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों का अहम तरीन मसला पानी। आबादी ज्यादा, पानी कम। बुलंद इमारतें बना दी गयी, मगर पानी कहां से लाएं?
वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और चेयरमैन आबाद हसन बख्शी के माबैन दिलचस्प मुकालमा हुआ। वाटर कमीशन ने कहा, आप लोगों ने सड़क बंद करके शहरियों को तकलीफ दी। चेयरमैन आबाद ने कहा, ऑफिस में बैठकर बर्गर खाते रहते तो ये मसला हल न होता। हमने वाटर बोर्ड और शहरियों से माजरत भी की। वाटर कमीशन ने कहा, K4 के फेज 1 का 35% हिस्सा मुकम्मल हुआ है। 26 अरब रुपए से फेज 1 मुकम्मल भी हो गया तो कराची को पानी नहीं मिलेगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मंसूबे की तकमील की हतमी तारीख देने को तैयार नहीं। ये मसला NOC का नहीं, चेयरमैन आबाद लिख कर दें। वाटर बोर्ड के पास पानी नहीं होगा तो आप देंगे। वाटर कमीशन ने आबाद को हुक्म में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें तो बना दी गई, लेकिन पीने के लिए पानी का कोई मुस्तकिल इंतजाम ही नहीं। मजीद बता रहे हैं अली हसनैन। जी हाँ, कराची की एक हकीकत है कि इस शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, मगर साथ साथ पीने का पानी इस शहर में कम होता जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगाई जाती है, जो कि इलाके से पानी को सक कर लेती है, जिसको सक्शन पंप कहा जाता है। साथ साथ एक बड़ा मसला ये भी सामने आ रहा है कि बोरिंग की जाती थी ताकि पानी की किल्लत पर काबू पाया जाए, लेकिन अब ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी जो है वो कम होती जा रही है, जिस पर वाटर कमीशन ने चेयरमैन आबाद से यही कहा है कि आप जब तक यकीन दहानी नहीं करवाएंगे कि पानी यहाँ के मकीनों को, यहाँ के रहने वालों को, इन बिल्डिंग्स के रहने वालों को मिल सकेगा, उस वक्त तक हम आपको NOC जारी नहीं करेंगे। जी, कराची में पानी की बढ़ती किल्लत पर शहरी परेशान है। कहते हैं बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गईं मगर पानी के मसाइल हल ना हो सके। फ्लैटिंग आप देखें कि एक फ्लैट में 24 खानदान रहेंगे तो पानी का सीवरेज का निज़ाम तो बढ़ेगा ना, पानी का यूजेज बढ़ेगा। फिर पानी आता ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, होटलों में पानी, इतनी बड़ी बड़ी मोटरें लग गई हैं, तो घरों में पानी कहाँ आएगा? पानी आता ही नहीं घरों में हमारे। इस बिल्डिंगों में गैर कानूनी एक तो कनेक्शन लगे हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, मशीनें इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, कहाँ से पानी आएगा? पाकिस्तान का 5वां नंबर, मामला जानिए कुछ देर बाद। पाकिस्तान को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक सियासतदान मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाता है और एक अंडे और मुर्गियों की बातें करता है। खुर्शीद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज पाकिस्तान का दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान को दिन देख रहा है? सियासतदान तो मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, एटम बम देते हैं, आइन देते हैं, फेडरेशन को मजबूत करने के बिल पास करते हैं, और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा है कि मैं अंडे दूंगा। और पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। तो पाकिस्तान का वजीर आजम तो लोगों को एक बड़ी होप दे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक वजीर आजम के मुंह से ऐसी बातें निकलना और बात करना और फखरिया कहना, पता नहीं वो लम्हा क्या था, कौन सा लम्हा था जिसमें वज़ीर आज़म ने ये बातें की। गुलामाना सोच रखने वाले अफराद गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गियां पालने के मंसूबे को मजाक उड़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में मुखालिफिन को जवाब दे दिया। These chickens are multiplying on an ongoing basis. So, you know, there's no investment that has a return percentage anything like being able to breed chickens. गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गियां पालने का कारोबार सबसे बेहतरीन है। गरीब के लिए मुर्गी उसका ATM है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने 2.5 साल पहले ये बात बताई तो खूब दादो तहसीन पाई। वजीर आजम इमरान खान ने जब गरीब पाकिस्तानियों के लिए मुर्गियां पालने की बात कही तो ताने मिलने लगे। लोग मंसूबे को शेख चिल्ली का ख्वाब बताने लगे। इमरान खान ने बिल गेट्स से मुताल्लिक न्यूज रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर करते हुए जवाब दिया, देसी लोग गुर्बत के खात्मे के लिए मुर्गियां पालने की बात करें तो गुलामाना सोच वाले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब विलायती गुर्बत के खात्मे के लिए देसी मुर्गियों की अफजाइश पर बात करें तो उनकी तारीफें होती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि करतारपुर राहदारी सिख बरादरी की ख्वाहिश थी जिससे मौजूदा हुकूमत ने पूरा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब सूबे का मामला मंशूर में शामिल है जिसकी तकमील के लिए कानूनी रुकावटें और आईनी तरामीम दरकार हैं। अपोजिशन जमातों को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से जो सिख कम्युनिटी है उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें वहाँ जाने दिया जाए।
मौजूदा हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाया है। जनूबी पंजाब का अलहदा तशख़्ख़ुस होना और एक सूबा होना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा इरादा भी है और हमारे मंशूर का हिस्सा भी है। कुछ कानूनी रुकावटें हैं और आइनी तरमीम दरकार है। अब उसके लिए तहरीक इंसाफ तन्हा के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि हम 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकें। हमें ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होगी दीगर अपोजिशन जमातों की। नैब ने पहली बार शरीफ खानदान को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज कल मुलाकात करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। जी हाँ आरिफ, बताइएगा शरीफ फैमिली की मुलाकात कल कितने बजे होगी? जी, ये दरख्वास्त दी थी नवाज शरीफ की जानिब से मुलाकात के हवाले से, शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी है, उनके दीगर खानदान के अफराद से मुलाकात करनी है, तो ये उन्हें इजाज़त दे दी गई है मुलाकात के हवाले से। तो कल मुतवक्के है ये मुलाकात 12 बजे के बाद उन्हें बताया जाएगा कि कितने बजे वो मुलाकात कर सकते हैं, तो ये उन्हें टाइम फ्रेम दिया गया है। और कल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज शरीफ है और ख़ानदान के दीगर अफराद जो है उनसे मुलाकात करेंगे। इससे कबल जो है जब नैब लाहौर में पहले मुलाकात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की हुई थी, तो उसमें शहबाज शरीफ ने ये शिकवा किया था कि मेरे जो पोते हैं उन्हें सही कल मुलाकात होगी। शरीफ फैमिली की बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। बात करेंगे पोलियो के खतरे की। मुल्क के 7 बड़े शहरों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कराची, मच्छर कॉलोनी, गड्रा, पेशावर की 18 यूनियन काउंसिल और चमन में पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी वायरस पाया गया है। कराची में 60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए गए। पेशावर में 23,000 बच्चों को महरूम रखा गया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन बाबर अता का यह कहना है कि मरज का जड़ से खात्मा चाहते हैं, लेकिन पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ मज़ाहमत बड़ी रुकावट बन रही है। बाबर अता साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बाबर साहब, क्या वजह है कि मुहिम के बावजूद पोलियो पर मुकम्मल तौर पर अब तक काबू ना पाया जा सका? पोलियो जब आप कहते हैं ना कि किसी मुल्क से ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसकी एक ही वजह होती है कि वायरस जो है वो वहाँ की आबो हवा यानी माहौल, हवा नहीं माहौल में पाया जाता है, और उसकी निशानदेही गटर के पानी में मौजूद वायरस से होती है। जब आप बार बार पोलियो मुहिमात में एक मखसूस नंबर ऑफ बच्चों को बार बार महरूम कर रहे हैं पोलियो के कतरे पिलाने से, तो पोलियो वायरस को पता है कि ये वो बेहतरीन जगह है कि मैं वहां पे रह सकता हूं, क्योंकि पोलियो वायरस को ऐसे बच्चों की तलाश होती है जिनके पेट में उस वक्त जो है वो वैक्सीन नहीं होती, जब वो अपनी बूदोबाश कर रहा होता है। तो अगर आप बच्चों को वैक्सीन ही नहीं पिला रहे, कतरे नहीं पिला रहे, तो वायरस जो है वो कभी भी नहीं जाएगा आपसे जब तक आप इन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है बाबर साहब, मुल्क के किन शहरों में वायरस की तस्दीक हुई है? क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो उनमें पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है, लोग क्यों कतरे नहीं पिला रहे? पाकिस्तान में 3 शहर हैं, कराची है, पेशावर है और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है चमन पे। ये 3 वो जगह हैं जो जिसको हम कोर रेजरवायर कहते हैं, यानी यहाँ पे पोलियो जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और मुल्क के बाकी हिस्सों में वायरस अपने आप को फैलाता है। इन 3 मकामात पे, 3 शहरों में अगर आप देखें तो पेशावर में 23,000 बच्चे जो है सिर्फ 18 यूनियन काउंसिल्स में, जो आपकी मेन यूनियन काउंसिल है, वहां पे मिस हो जाते हैं। कराची में 60 से 70,000 बच्चे मिस हो जाते हैं। कोयटा ब्लॉक जिसमें 3 अजला शामिल है, वहां पे भी 50 से 60,000 बच्चे मिस हो जाते हैं सिर्फ इन 3 जगहों पे। तो ये नंबर जो है ये काफी बड़ा है किसी भी पोलियो वायरस को जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल बाबर साहब, शहरों का तो आप बता रहे, लेकिन क्या वजूहात ऐसी हैं जो वालिदैन हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं? जब मैं कहता हूं ना कि 2 से 2.5 लाख बच्चे कतरों से महरूम रह गए, तो इसमें आधे तकरीबन 1,10,000 1,20,000 वो है जो डायरेक्ट वालिदैन इनकार करते हैं, यानी वो कहते हैं, उनकी वजूहात होती है, कहते हैं जी मैं मेरी मजहबी वजूहात हैं, मैं वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं करता, आप लोग बार बार मेरे घर पे आके दस्तक क्यों दे रहे हैं। पाकिस्तान में और मसले वैक्सीन ही रह गई है कि मेरे घर पे आप आके मुझे ये पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इतना रिपीटेडली आ रहे होते हैं कि लोगों के ज़हनों में क्वेश्चंस हैं। ये 3-4 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से तकरीबन लाख से 1,10,000 के करीब वालिदैन इनकार कर देते हैं। यकीनन तशवीशनाक मामला है। बाबर अता साहब, बेहद शुक्रिया इस मामले पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का ख्वाब पूरा ना हो सका। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वायरस पर काबू ना पाया जा सका। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मरज ने अब भी पंजे गाड़ रखे हैं।
आलमी सतह पर पोलियो के खात्मे की मुहिम 1988 में शुरू हुई ताकि 2000 तक मर्ज को शिकस्त दी जा सके। कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान दुनिया से पीछे रह गया। आगाही और वैक्सीनेशन मुहिम के बावजूद वायरस खत्म न हो सका। आलमी इदारा सेहत के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 2018 में पोलियो के 27 केसेस सामने आए, जो तमाम के तमाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जहां मर्ज ने अब भी पंजे गाड़े हुए हैं। कम इल्मी और शिद्दत पसंदी बज़ाहिर पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की रुकावट नजर आती है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने पर मज़ाहमत की वजह से पाकिस्तान मर्ज को ताहाल पछाड़ न सका। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि बैनुल अक़वामी तवज्जो के लिए सेहत आम्मा की इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, क्योंकि बाज़ ममालिक में वायरस के खात्मे की कोशिशें बेकार होती नजर आ रही हैं। आलमी सतह पर मर्ज पर 99% काबू पाया जा चुका है, जबकि 1% बच जाने वाली मज़ाहमत दुनिया के लिए दर्द सर बनी हुई है। पेशावर की 18 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो वायरस की निशानदेही हुई है। वायरस के खात्मे के लिए वज़ीर आला महमूद खान भी मैदान में आ गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। मैं कहता हूँ ये एक दहशतगर्दी है, ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है अगर आप पोलियो कतरे ना पिलाएं तो। सुना आपने, दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म। लातादाद इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद इस वायरस ने पेशावर की 18 यूनियन काउंसिल पर जैसे अब भी कब्जा कर रखा है। ये वो 18 यूनियन काउंसिल्स हैं, आपको ताजुब होगा सुन के कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में पोलियो वायरस ट्रांसमिशन कर रही हैं। और इसका सबूत नंबर ऑफ केसेस नहीं होता, गटर में मौजूद जो सैंपल है, गटर में मौजूद जो पानी के नमूने हम आलमी इदारे सेहत की टीमें लेती हैं, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे गटर में वायरस मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। 2 का ताल्लुक बाजवड़, 1 चारसद्दा और 1 जिला खैबर से था। वज़ीर आला भी वायरस के खात्मे के लिए मैदान में आ गए। यहाँ की रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पर जरासीम जो पोलियो की जरासीम है वो वाफिर मकदार पे मौजूद है, तो इसको हर हाल में हमने शिकस्त देना है। माहिरीन कहते हैं पोलियो का एक शिकार हुकूमत की सालों की मेहनत बर्बाद कर देता है। इनकार के बजाय लोगों को संजीदगी दिखाना होगी। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और अब न्यूज़ अपडेट्स। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर डीआई खान में कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, 6 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। ISBR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए। मुल्क में पानी का मसला हल करना है, मुस्तकबिल में भी मसाइल का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ममलिकत शहरियार आफरीदी की डैम फंड रेजिंग मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम मुत्तहिद है, आने वाला दौर हमारा है। सुप्रीम कोर्ट में पाक पतन औकाफ अराजी केस 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने नवाज शरीफ को जाती हैसियत में पेशी का नोटिस जारी कर दिया। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ का जवाब मुस्तरद कर दिया था। टेक्निकल फैसलों से सियासी फैसले ज्यादा अहम हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ज़ियाउल हक ने भी भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी खेली थी। इमरान खान ने भारत को पैगाम देकर बेहतर फैसला किया। और कस्टम हुकाम की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, मुसाफिर से करोड़ों मालियत की 3 किलो मुंशियात बरामद। मुलजिम गैर मुल्की एयरलाइन से कराची पहुंचा था। मिशन क्लीन कराची, तफसील जानिए कुछ देर बाद। पाकिस्तान टीबी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। सिर्फ 3 माह में 94,000 अफराद को खतरनाक मरज ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी फराख रुबानी। इंसानों की सांसें तंग कर देने वाला मर्ज टीबी जितना खतरनाक, हम इसके इलाज में उतने ही लापरवाह। मुफ्त अद्वियात और इलाज की सहूलियात के बावजूद मरीजों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ने लगी। हर साल लाखों अफराद के मूजी मर्ज में मुब्तला होने का इंकिशाफ। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड आमिर ने बताया कि बड़े शहरों में मरीजों का ग्राफ खतरनाक हद को छू रहा है। इस साल में 2nd क्वार्टर को लें यानी अप्रैल में और जून तो तक करीब 94,000 टोटल मरीज जो थे वो नोटिफाई हुए, जिसमें से 57,000 मरीज जो हैं वो सिर्फ पंजाब से हैं।
उसके बाद सिन का नंबर आ जाता है। माहिरीन सेहत कहते हैं मुसलसल बुखार, खांसी और वजन में तेजी से कमी हो तो इसे हल्का मत लें, बल्कि टीबी का टेस्ट कराएं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, बाईपास सर्जरी वो भी कोई कट लगाए बगैर कराची के कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से ज़ायद सर्जरीज की गई। शफकत अजीज इसी पर रिपोर्ट करेंगे। दिल में पैदाइशी सुराख ने समीना की जिंदगी मुश्किल बना दी थी, लेकिन कराची के कार्डियो अस्पताल ने समीना को नई जिंदगी दे दी। मुल्क की तारीख में पहली बार सीना चाक किए बगैर बाईपास सर्जरी शुरू कर दी गई है। अल्लाह करम से जो है ना ये ऑपरेशन उनको हुआ साइड पे, इनको काटा नहीं गया सामने से, साइड से जो है ना इनका दिल का सुराख जो था वो बंद किया। अब बहुत बेहतर है माशाल्लाह, काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर है। जदीद सर्जरी से मरीज 2 हफ्ते में चलने फिरने लगता है, जबकि इन्फेक्शन के खतरात भी इंतहाई कम हो जाते हैं। इन्फेक्शन का रेट मिनिमम से नन है, 0। फिर ब्लड इनको कम देते हैं हम, रेयरली ब्लड देना पड़ता है। दर्द इसलिए कम होता है कि हमने कोई बोन वगैरह नहीं काटी होती इनकी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी होती है उनमें, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी उठा ले। निजी अस्पतालों में ये सर्जरी 4 से 5 लाख रुपए में की जा रही है, लेकिन कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में अब तक 100 सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की जा चुकी हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची में ग्रीन लाइन की तामीर के लिए एम जिना रोड को नुमाइश से कैपरी तक बंद कर दिया गया है। मुतबादिल रूट शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। मिनटों का रास्ता घंटों में तय हो रहा है। सलमान अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। यह है कराची का एम जिना रोड, जहां शहर भर से मुलाजमत और कारोबार के लिए जाने वाले शहरी इसी शाहरा को इस्तेमाल करते हैं। ये सड़क गुरु मंदिर से शुरू होकर किमाड़ी पर खत्म होती है। ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील के लिए पहले ही कैपरी सिनेमा से नुमाइश तक एक ट्रैक बंद था। अब नुमाइश से कैपरी जाने वाला ट्रैक भी बंद कर दिया गया। दोनों ट्रैक बंद होने से अब शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में होगा। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम के लिए मुतबादिल रास्ते तो बताए, लेकिन पीर से ट्रैफिक कंट्रोल करना असल इम्तिहान होगा। बस पब्लिक को परेशानी करा देते हैं इस तरीके से, और यही है कभी इधर बंद कभी उधर बंद। यही दोनों रास्ते बंद कर दिए तो ज़्यादा मसला हो रहा है, तो एक रास्ता खोल देना चाहिए ना, एक रास्ता बंद कर देना चाहिए। अगर शहरी जहमत से बचना चाहते हैं तो कॉरिडोर 3 और सोल्जर बाजार के रास्ते इख्तियार करें। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची से ही खबर, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट, रिंचोल लाइन में भी तजावुजात का सफाया किया गया। जी हाँ, केएमसी ने एक हफ्ते में किए गए ऑपरेशंस की रिपोर्ट तैयार कर ली है। मिशन क्लीन कराची तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे तक जारी रहेगा, और वो भी जोरदार अंदाज में। खारा दर में किया केएमसी के अमले ने एक्शन। दुकानों के आगे से तजावुजात और छज्जे तोड़ दिए गए। ओल्ड सिटी एरिया में केएमसी का अमला आज भी एक्शन में दिखाई देगा और मस्मार की गई इमारतों का मलबा उठाया जाएगा। बोल्टन मार्केट रंचोड़ लाइन में दुकानों के इजाफी हिस्से मस्मार कर दिए गए। मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें मस्मार हुई। केएमसी ने एक हफ्ते में जिला जनूबी में 1500 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें और तजावुजात का सफाया किया। कच्ची पक्की तजावुजात मस्मार की गयीं। कुरंगी में 1200 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें, चबूतरे और तजावुजात खत्म की गयीं। जिला शर्की में 100 से ज्यादा केबिन, 200 से ज्यादा चबूतरे और तजावुजात साफ की गयीं। कराची में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अब रेलवे की जमीनों की बारी आ गई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची कहते हैं गैर कानूनी तामीरात खत्म करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। बिल्कुल, कराची शहर में तजावुजात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब इसके बाद रेलवे की ज़मीनों पर जो तजावुजात कायम है उन्हें खाली करने का जो है वो अब हुक्मनामा मौसूल हो गया है। मेरे साथ इस पर मौजूद है डीएस रेलवे अरशद इस्लाम खट्टर साहब। भाई ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे पूरे पाकिस्तान में असल में ये इंक्रोचमेंट हटाने का एक सिलसिला स्टार्ट है। ठीक ठाक इंक्रोचमेंट है, हम कुछ कमर्शियल फॉर्म में हैं। सख्त रद्द-ए-अमल का भी हो सकता है कि आपको सामना हो, तो उसके लिए क्या आपने हिकमत अमली तैयार की है? हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट से हमारे आहिस्ता आहिस्ता वो उनको उठा रहे हैं, लाउड स्पीकरों के ज़रिए और डिफरेंट बैनर्स और टीवी में जो इश्तिहारात वगैरह आ रहे हैं वो देखते हुए लोग खुद अपना सामान उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये अरशद खट्टर साहब थे जो बता रहे थे कि कराची शहर में जो रेलवे की ज़मीनें जो हैं वो उन पर कब्जा कराने के लिए, खाली कराने के लिए जो इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मोटरसाइकिल सवार सुन लें, हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। आईजी सिंध ने एडिशनल आईजी को खत लिख दिया है।
खत में शारा फैसल, IA चंद्रीगढ़ और मेट्रोपोल से 2 तलवार चुरंगी तक सड़क को मॉडल बनाने की हिदायत की गई है। मॉडल सड़कों पर बगैर हेलमेट फ्यूल ना देने का हुक्म दिया गया है। इन सड़कों पर कायम पेट्रोल पंप पर कड़ी निगरानी की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। सिर्फ राडार ही नहीं, मोटरसाइकिल की दूसरी सवारी मर्द हो या खातून, हेलमेट पहनना लाजमी है। लाहौर की सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन की आगाही मुहिम के बाद कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जहांगीर खान ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मोटरसाइकिल सवार एक और हेलमेट खरीद लें, पीछे बैठी सवारी को भी रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर पीठ से चालान की चिट थमा दी जाएगी। हेलमेट आपकी जान और जिंदगी की हिफाजत करता है। खवातीन को हेलमेट से मुतालिक आगाही देने के लिए लेडी वार्डन्स ने 2 रोजा मुहिम शुरू कर दी। हेलमेट की कैंपेन हम कर रहे हैं। आप जो 2 सवार पीछे बैठे हुए हैं, आप भी हेलमेट पहनेंगे, इसमें आपकी सेफ्टी है। हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठने वाले दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजिम है। सख्ती से चलान किए जाएंगे, किसी के लिए कोई रायत नहीं बरती जाएगी। खा वो मर्द है खा वो औरत है, जो पीछे बैठा है वो हेलमेट इस्तेमाल करेगा। खवातीन सवार हेलमेट के इस्तेमाल से कतराती तो हैं, लेकिन चारों नाचार अदालती अहकामात मानने के लिए तैयार भी हैं। नहीं, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, सेफ्टी है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कि औरतें हेलमेट पहने। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हादसात की सूरत में सर पर चोट लगने के वाकयात में 70% कमी वाक़ई हुई है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। MKM रहनुमा आमिर खान बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में आर्जी बुनियाद पर तकर्रुरियाँ करके अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए काम चोरी है। बिलखुसूस कराची मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड में ये मश्क आम है। इस अमल के ज़रिए सिंध हुकूमत नाअहल अफराद को मराआत देकर गैर कानूनी इक़दामात को रूबे अमल ला रही है। गुज़िश्ता बरसों से सिंध हुकूमत की प्रैक्टिस रही है कि अंदरूने सिंध से कॉन्ट्रैक्ट और एडहाक मुलाजमीन को सिंध के शहरी इलाकों की मुस्तकिल असामियों पर ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उनको मुस्तकिल कर दिया जाता है और फिर अंदरूने सिंध दोबारा से एडहाक भर्तियाँ करी जाती हैं। अब तो इंतहा ये हो गई है कि 17 और उससे ऊपर ग्रेड की असामियों के साथ भी ये खेल खेला जा रहा है, जो सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के हुकूक पर डाके के मुतरादिफ है। हम अक्सर अखबारात में सिंध के शहरी महकमों में आसामियों के लिए इश्तिहारात का मुशाहिदा करते हैं, जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्तें जमा की जाती हैं, लेकिन उसके बाद कोई अमल आगे नहीं बढ़ता और आसामियाँ खामोशी से पुर कर दी जाती हैं। दरख्वास्त जमा कराने पर बेरोज़गार नौजवानों के अखराजात भी आते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये तमाम आसामियाँ या तो रिश्वत के एवज़ या फिर सियासी वफादारियों की बुनियाद पर पुर कर ली जाती हैं, जो गरीब आवाम का इस्तेहसाल है। यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो अभी सिंध के अंदर 5 अफराद को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रो चांसलर बनाया गया है, सिंध की 10 इलाकों की हुकूमत ने ये मुतासिबाना अमल किया है। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। हालांकि रिवायत ये रही है, तारीख ये रही है कि सिंध का वज़ीर तालीम प्रो चांसलर होता है। अब 5 मुख्तलिफ लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है या लगा दिया गया है। क्या सिंध की मुतासिब इंतज़ामिया को सिंध के शहरी इलाकों से एक फ़र्द नहीं मिला? सिंध के शहरी इलाकों से कोई पंजाबी, कोई बलोची, कोई पठान, कोई महाजिर नहीं मिला? तमाम के तमाम अफराद सिंध के 10 इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह की मुतासिबाना पॉलिसी से ही नफ़रतें जन्म लेती हैं। इसी वजह से दूरियां पैदा होती हैं, खलीज बढ़ती है। इस खलीज को, इन दूरियों को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि इसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की जाए। हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया कि कराची शहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए, इंक्रोचमेंट खत्म की जाए। तासुब होगा तो नफरतें जन्म लेंगी। MKM रहनुमा आमिर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।